छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराब घोटाले की तपिश तेज हो गई है। 18 जुलाई की सुबह ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर में दबिश देती है। घर के बाहर सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा और अंदर जांच एजेंसियों की खामोश तहकीकात सवाल उठाती है कि क्या शराब घोटाले में अब नए पन्ने खुलने वाले हैं। ईडी की यह कार्रवाई सुबह करीब 6:30 बजे शुरू होती है। 3 गाड़ियों में आई टीम सीधे चैतन्य बघेल के घर पहुंचती है और तलाशी शुरू होती है। और इस बार कार्रवाई सिर्फ पुरानी जांच को दोहराने भर की नहीं थी, बल्कि नए सबूतों के आधार पर थी। और बात सिर्फ एक छापेमारी की नहीं है, क्योंकि इस पूरे घोटाले की जड़ें बहुत गहरी हैं। ईडी के मुताबिक 2020 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में करीब 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ था। लेकिन पैसा कहाँ गया? तो आरोप लगता है कि ये सारा पैसा एक सिंडिकेट की जेब में गया। आइए अब जरा इस घोटाले के मॉडल को समझते हैं। जानकारी के अनुसार शराब बनाने वाली कंपनियां यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से प्रति केस कमीशन लिया गया। सरकारी एजेंसी CSMCL से शराब की खरीदी की गई, फिर कच्ची देशी शराब बिना किसी सरकारी रिकॉर्ड के बेची गई, जिसका नतीजा ये रहा कि सरकार को एक भी रुपए नहीं मिला, लेकिन ये सिंडिकेट ने करोड़ों कमा लिए। आरोप है कि तत्कालीन आबकारी मंत्री खवासी लखमा को इस घोटाले की कमाई से हर महीने मोटी नगद रकम दी जाती थी और जो डिस्ट्रीब्यूटर को फिक्स मार्केट शेयर देकर कार्टेल तैयार किया जाता था, जिसके बाद से ईडी को शक हुआ कि चैतन्य बघेल को इस घोटाले से जुड़ी अवैध कमाई का लाभ हो रहा है। मार्च 2024 में उनके घर पर छापा पड़ा था और अब दोबारा जुलाई में कार्रवाई हुई। चैतन्य बघेल फिलहाल अपने पिता भूपेश बघेल के साथ इसी घर में रहते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। भूपेश बघेल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था, साहब ने ईडी को भेज दिया। भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई को बताया, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है या घोटाले के सबूत वाकई मजबूत है। ईडी इस मामले में अब तक 205 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। कई पूर्व अधिकारियों और कारोबारी चेहरों से पूछताछ हो चुकी है और अब बारी फिर पहुंची है राजनीतिक परिवारों तक। कांग्रेस इसे केंद्रीय एजेंसियों की मिशन मोड राजनीति बता रही है, लेकिन अगर शराब घोटाला इतना बड़ा है तो क्या इस पर पारदर्शिता और न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई और सरकार को एक भी पैसा नहीं गया तो ये सिर्फ घोटाला नहीं, एक सुनियोजित लूट है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला अब केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जा रही कार्रवाई बन चुकी है। आने वाले दिन तय करेंगे कि राजनीतिक है या सच में घोटाले की परतें खुल रही हैं। आपका क्या मानना है कि चैतन्य बघेल पर छापेमारी सिर्फ संयोग है या सियासी संकेत? कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।